हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने चल रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 4 और 5। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने प्रश्न 1, 2 और 3 हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर के चेक करिए और प्रश्न 1, 2 और 3 को भी देख करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्न 4 और 5 बताने चल रहे हैं। प्रश्न 4 और 5 जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख करके इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जरूर से जरूर सीख लीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन जो है कह रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये दो संख्याएं हमको दी गई हैं, इनका HCF 9 है और इनका LCM नहीं पता, वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं फोर्थ को। देखो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, जो जो ज्ञात है उसको आप लिख लीजिए। बच्चों आपको पहली संख्या पता है, देखिएगा समझते, पहली संख्या को आप ए से दिखा दीजिए। ये पहली संख्या आपको 306 दी गई है, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरी संख्या भी आपको दी गई है, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप जब देखोगे बच्चों दूसरी संख्या आपको कितनी दी गई है, दूसरी संख्या आप लोगों को बच्चों दी है 657, सही है। अब बात करते हैं इनके मासा की। इनका मासा मीन्स HCF जो है बच्चों वो हमें दिया है कितना 9, और लासा मीन्स इनका हमें LCM क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ में आई। अब आपको पता होगा कि हमने आपको एक फार्मूला बताया था, कैसे कैसे हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि, समझिएगा बच्चों, हम जानते हैं कि, देखो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि LCM और गुणे में HCF बराबर पहली संख्या माने A, दूसरी संख्या माने B। अब सारा मान ला करके रख दीजिए यहाँ पर। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर LCM गुणे HCF 9 हो गया। अब पहली संख्या यहाँ पर कितनी है 306, दूसरी संख्या आपके पास है 657, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, LCM को निकालना है तो 9 नीचे जाएगा, ले जाइए। LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 अपान में 9, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल करके देखते हैं, कैंसिल हो जाएगा शायद। तो क्या होगा, 9 त्रिका 27, यहाँ पर बचा 3, 9 चौक 36, कितना बचा 34। तो बचा बच्चों यहाँ पर 34 गुणे 657। आइए गुणा कर लेते हैं। 657 को 34 से गुणा कर लीजिए। 4 सते 28 के 8, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। 3 से कर लीजिए, 3 सते 21 के 1 हासिल हुआ 2, 3 पचे 15 और 2 17, 3 छक 18, 1 19, ठीक है। अब यहाँ 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 और 6 13, 13 के 3, 9 2 11, 1 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 2 3 3 8, कितना आ गया 2 2 3 3 8। तो उनका LCM जो होगा वो कितना होगा 2 2 3 3 8। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। सिंपल सा आपके पास जो फार्मूला था LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ला करके वैल्यू को पुट कर दिया गया, बस सिंपल सा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। देखो बच्चों, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, जैसे 20 है, ठीक है। 20 क्या है, एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 है, मीन्स अंतिम अंक 0 है। अब इसका आप गुणनखंड करो, क्या इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे आप 30 को ले लो, क्या लिखोगे 5 गुणे 2 3, सही है। ऐसे आप 40 को ले लो बच्चों, कितना लिखोगे आप 5 गुणे 2, सही है। इस तरीके से आप लिखोगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जिसके इकाई का अंक 0 हो, तो उसमें हमेशा 1 पेयर ऑफ 5 गुणे 2 का एक जोड़ा उसमें आपको जरूर से जरूर मिलेगा। आप घर में बैठ के चेक कर लीजिएगा। अगर उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे तो इसके कितने जोड़े मिलेंगे, 2 जोड़े 2 पेयर मिलेंगे। बात समझ में आई। तो यहां पर हम आपको यह सिखाने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है और उसके इकाई का अंक 0 है, तो उसमें 5 गुणे 2 का एक पेयर जरूर से जरूर होगा, तभी उसके इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। अगर उसमें 2 जोड़े हैं तो लास्ट में 2 जीरो आएगा। उसका रीजन क्या है यार, ये 5 और 2 जब होता 10 हो जाता है, और किसी संख्या को 10 से गुणा करोगे तो लास्ट में 0 लग ही जाएगा। बात समझ में आई। अब इसी कॉन्सेप्ट हमारा ये क्वेश्चन है, लिखा है 6 की पावर n, ध्यान समझना स्टूडेंट, लिखा है संख्या 6 की पावर n। जहां पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखी जाए तो क्या कभी इसका लास्ट वाला अंक 0 हो सकता है। तो ये पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं बच्चों। अगर n का मान 1 ले तो 6 आएगा, क्या इकाई का अंक आया 1 नहीं आया। चलो ठीक है, यहाँ 2 रख दें तब भी आया 36 नहीं आया।
3 रख दिए तब भी नहीं आया, तो करके देखिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कैसे प्रूफ करें, सिंपल सी बात है, नहीं हो रहा है। इसका इकाई का अंक तो शून्य नहीं आएगा, लेकिन हम लॉजिकल कैसे उसको दिखाएं, कैसे उसको प्रूफ करें। देखो कैसे, यहां पर आप इसको हल करिएगा। जब हल करेंगे तो बच्चों 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, पूरे घात यहाँ पे n लग गया। अब देखो इसको 2 की घात n गुणे 3 की घात n हम लिख सकते हैं। अब n माने जैसे आप n का मान 1 रखोगे 2 गुणे 3 इसके गुणनखंड होंगे, 2 रखोगे तो फिर 2 की घात 2 गुणे 3। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपने किया क्या, 6 की पावर n का गुणनखंड कर लिया, माने इस संख्या का गुणनखंड कर लिया है। अब नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 का एक जोड़ा होगा तो लास्ट में एक जीरो आएगा, 2 जोड़ा होगा तो 2 जीरो। क्या इसमें 2 गुणे 5 का एक भी पेयर आया है, नहीं आया है, इसका मतलब इसके इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। तो आप यहां कह देंगे, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त से, ध्यान समझ स्टूडेंट्स, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, देखो क्या स्पष्ट है, 6 की पावर n के गुणनखंड में, ध्यान देना, 6 की पावर n के गुणनखंड में, किसके गुणनखंड में, 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 5 का एक भी, ध्यान देना, एक भी युग्म नहीं है। अगर एक भी युग्म नहीं है, अतः यहाँ क्या पूछा था इसने, किसी प्राकृतिक n के लिए 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। तो कहेंगे अतः किसी भी, ध्यान दें, किसी भी प्राकृत n के लिए 6 की पावर n का अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ऐसा यहां पर लास्ट में हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आई ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसी की तरीके से आप लोग देखेंगे ना तो आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। सिंपल सा, कभी भी इस तरीके से लिखा रहेगा और आपसे बोलेगा कि उसके इकाई का अंक शून्य होगा कि नहीं होगा, तो आप उसका गुणनखंड कर लेंगे नॉर्मली, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 गुणे 5 का एक भी पेयर आया तो उसका लास्ट अंक जो होगा वो 0 हो सकता है। अगर नहीं आया, अच्छा केवल 2 और केवल 5 आएगा ना, तब भी नहीं होगा, दोनों आने चाहिए। 2 और 5 का एक जोड़ा आएगा तो लास्ट में एक जीरो, 2 जोड़ा आएगा तो 2 जीरो। क्यों, सिंपल भाई, 2 गुणे 5 माने 10 होता है ना, 2 गुणे 5 माने 10, 10 से गुणा कर दिया, जीरो वहां पर आ गया। समझ में आई बात ना। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझाया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। आज के टास्क में आपकी बुक में इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको आप देखिएगा और उसको सॉल्व करेगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। यही आज का टास्क है, ठीक है। तो ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।